कैबिनेट मंत्री मदन दिलावर ने सफाई कर्मियों के साथ मनाया जन्मदिन। रामगंज मंडी की प्रमुख खबर। राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि आज का दिन अत्यंत हर्षोल्लास का अवसर है, जब अपने सफाई कर्मचारी भाइयों और बहनों के साथ जन्मदिन मनाया। इस विशेष अवसर पर उनका सम्मान और अभिनंदन करते हुए मुझे अत्यधिक प्रसन्नता का अनुभव हुआ। हमारे श्रमजीवी साथी निस्संदेह हमारे समाज की अत्यंत महत्वपूर्ण कड़ी हैं। ये वे महान व्यक्तित्व हैं जो न केवल हमें स्वच्छता के साथ जीवन जीने का संदेश देते हैं, अपितु अपने निरंतर प्रयासों से हमारे पर्यावरण को स्वच्छ और स्वस्थ बनाए रखते हैं। उनकी निस्वार्थ सेवा भावना हमारे जीवन को अधिक सुखमय और स्वास्थ्यप्रद बनाती है। दिलावर ने कहा कि इस संदर्भ में मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि हम अपने जीवन के महत्वपूर्ण अवसरों पर इन समाज सेवकों को उचित सम्मान प्रदान करें। इस प्रकार के आयोजनों के माध्यम से हम सामाजिक समरसता का एक प्रेरणादायक उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं। डेढ़ करोड़ के अवैध गांजे के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार। आगरा उत्तर प्रदेश की प्रमुख खबर। आगरा पुलिस ने उड़ीसा से ट्रक में गांजा लेकर आ रहे 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को चकमा देने के लिए 1.5 करोड़ कीमत का 200 किलोग्राम गांजा केले के पत्तों के नीचे छिपाया गया था। आगरा की थाना ट्रांस यमुना कॉलोनी पुलिस झरना नाले के पास वाहनों की चेकिंग कर रही थी, तभी उसने एक ट्रक को रोका। इसकी तलाशी में केले के पत्तों के नीचे प्लास्टिक के कट्टों में गांजा भरा मिला। पुलिस ने मौके से मोनू शर्मा निवासी धौलपुर, दीपू गोस्वामी निवासी मुरैना और प्रमोद गोस्वामी निवासी आगरा को गिरफ्तार किया। डीसीपी सिटी सोनम कुमार ने बताया कि यह तीनों आरोपी उड़ीसा से कुंतल के हिसाब से गांजे को खरीद कर लाते थे। बरामद गांजे को आगरा, फिरोजाबाद, अलीगढ़ और मथुरा समेत कई जिलों में 10,000 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बेचा करते थे। आरोपी प्रमोद गोस्वामी 2023 में जेल जा चुका है। बताया जा रहा है कि तस्करी के माध्यम से उसने बड़ी संपत्ति जोड़ ली है। पुलिस अब उसकी संपत्ति का पता लगा रही है और आरोपियों को जेल भेजने की तैयारी कर रही है। आगरा उत्तर प्रदेश से वीवीएन ब्यूरो रिपोर्ट। द्वितीय राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन, अनेक मामलों का राजीनामा से निस्तारण। धौलपुर की प्रमुख खबर। राष्ट्रीय लोक अदालत में राजीनामे के माध्यम से हुआ कुल 6,572 प्री लिटिगेशन एवं लंबित प्रकरणों का निस्तारण। लोक अदालत के माध्यम से शादीशुदा जोड़े का हुआ पुनर्मिलन। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं सदस्य सचिव राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के आदेशानुसार अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जिला एवं सेशन न्यायाधीश धौलपुर अरुण कुमार अग्रवाल के निर्देशन में आयोजित द्वितीय राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्घाटन मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके दीप प्रज्वलित करके किया गया। रेखा यादव, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश धौलपुर ने बताया कि धौलपुर जिले में न्यायालयों में लंबित प्रकरणों के निस्तारण हेतु कुल 11 बेंचों का गठन किया गया है। धौलपुर मुख्यालय पर 5 बेंचों का गठन किया गया है। इसी प्रकार सैंपू मुख्यालय हेतु न्यायिक मजिस्ट्रेट सैंपू की बेंच संख्या 5 गठित की गई है। तालुका बाड़ी मुख्यालय पर 4 बेंचों का गठन किया गया है। तालुका राजाखेड़ा मुख्यालय हेतु बेंच संख्या 1 न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट राजाखेड़ा के लिए गठित की गई है। सचिव रेखा यादव ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत हेतु धौलपुर जिले में विभिन्न न्यायालयों में लंबित 5,667 प्रकरणों को चिन्हित किया गया है। धौलपुर जिले में स्थित विभिन्न न्यायालयों में राजीनामा योग्य फौजीदारी प्रकरण 589, समस्त राजस्व मामले 2977, निरोधात्मक कार्यवाही के 657। इस प्रकार कुल 4,491 लंबित मामलों का निस्तारण राष्ट्रीय लोक अदालत में किया जाकर कुल 4,72,67,958 रुपए राशि का अवार्ड पारित किया गया। पारिवारिक न्यायालय धौलपुर के एक प्रकरण के दोनों पक्षकारों पति पत्नी के मध्य शादी के बाद ही मनमुटाव चालू हो गया। उक्त दंपति के मध्य लोक अदालत की भावना के पक्षकारों के मध्य समझाइश कराई गई। समझाइश सफल रही, जिसके फलस्वरूप दंपति ने पुनः एक साथ रहने के लिए राजी हुए तथा उन्हें बेंच के समक्ष दंपति को माला पहनाकर तथा मिठाई खिलाकर उनके सुखमय भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी गई, जिसके लिए पक्षकारों ने लोक अदालत बेंच का आभार व्यक्त किया। MSCT न्यायालय धौलपुर की एक प्रकरण हेतराम वगैरह बनाम नितिन वगैरह था, जिसमें मृतक हरेंद्र सिंह मथुरिया की मृत्यु बाबत क्षतिपूर्ति राशि हेतु उसके परिवारजन हेतराम द्वारा यह क्लेम याचिका दर्ज हुई। आज दिनांक 10 मई 2025 को लोक अदालत के माध्यम से बीमा कंपनी व प्राधिकरण के अधिवक्ता के मध्य आपसी सहमति से राजीनामा किया।
जाकर प्रकरण में 40 लाख रुपए का अवार्ड पारित किया, जाकर निस्तारण किया गया, जिसके लिए पक्षकारों के लिए अदालत बेंच का आभार व्यक्त किया गया। लोक अदालत के दौरान न्यायिक अधिकारीगण स्थायी लोक अदालत धौलपुर सुरेश प्रकार भट्ट, न्यायाधीश MACT धौलपुर सुश्री प्रीति नायक, सचिव DLA ASA रेखा यादव, श्रीमती शैला फौजदार, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट धौलपुर सुश्री सुमन मीणा, न्यायिक मजिस्ट्रेट धौलपुर श्रीमती साधना शर्मा, उपखंड अधिकारी धौलपुर, अध्यक्ष अभिभाषक संघ धौलपुर प्रशांत हुंडावाल, अधिवक्तागण अरुण राणा, ममता गोस्वामी, रंजीत सिंह, मुकेश शिकरवार, सर्वेश मिश्रा, प्रमोद शर्मा, दीपक शिकरवार, स्थायी लोक अदालत के सदस्य अधिवक्तागण वीरेंद्र उपाध्याय, रामदत्त श्रोती आदि उपस्थित रहे। बैंक वालों को थोड़ी कि पैसा आया तो सबको देते रहेंगे तो फिर तो बैंक खाली हो जाएगी। कितने जमा करा लोगे कि बता छोड़ो कर अरे पैसे तो आज कितने जमा करा सकते हो तो बाबूजी नहीं बात कर रहे हैं। बाबूजी तो हमारे सामने ला रहे हैं, बात तो सारी काम को भी तो बताइए उन्होंने अरे बाबूजी। पूर्व प्रधान मोनू जादव ने अपने पिताजी की पुण्यतिथि पर जरूरतमंदों को कराया भोजन। धौलपुर की प्रमुख खबर। आज दिनांक 11 मई 2025 रविवार को पूर्व प्रधान देवेंद्र प्रताप सिंह जादव और मोनू द्वारा अपने स्वर्गीय पिताजी श्री ओम प्रकाश जादव की पुण्यतिथि पर अन्नपूर्णा रसोई क्रमांक 123 जनानी अस्पताल के सामने धौलपुर पर जरूरतमंदों को अपने हाथों से भोजन करवाया, जाकर अपने पिताजी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर जादव ने कहा कि अन्नदान, विद्यादान, वस्त्रदान कर जरूरतमंदों की सेवा ईश्वर की सेवा है। इस अवसर पर जागृति समिति संरक्षक दयाकांत सक्सेना, अखिल भारतीय चित्रांश वंशज महासभा की जिला सचिव अशोक कुलश्रेष्ठ, सदस्य मनोज कुलश्रेष्ठ, भारतीय जीवन बीमा के मुख्य अभिकर्ता कमल किशोर कुलश्रेष्ठ, फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर अमित सक्सेना, रितेश सक्सेना, सुशील कुलश्रेष्ठ आदि उपस्थित रहे। अखिल भारतीय चित्रांश वंशज महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नागेंद्र माथुर के निर्देश द्वारा पूर्व प्रधान देवेंद्र प्रताप सिंह जादव और मोनू का अभिनंदन किया गया। वंशज महासभा अब बोलो चित्रांश वंशज महासभा राजस्थान की ओर से हम अपने युवा नेता आदरणीय देवेंद्र प्रताप सिंह जादव उर्फ मोनू जादव जी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन कर रहे हैं। जिले में इन्होंने हर क्षेत्र में भामाशाह के रूप में, सहयोग के रूप में, दान के रूप में, पुण्य के रूप में, हर क्षेत्र में लोगों के काम के रूप में अपनी एक छवि बनाई है। मैंने इनका देखा कि इनका दरबार भरा रहता है। इन्हें किसी पार्टी या पॉलिटिक्स की एक अलग बात है, लेकिन ये समाज सेवी के रूप में हरेक के साथ 24 घंटे तत्पर रहते हैं। और हमारी अन्नपूर्णा रसोई में भी आज इनके पिताजी का पुण्यतिथि है, तो हमेशा यहाँ पे आके बनाते हैं और जरूरतमंद को अपने हाथों से आके खाना खिलाते हैं। इसके अलावा जो भी इनसे तनमन धन से सेवा होती है वो करते हैं। आज हमारे अखिल भारतीय चित्रांश महासभा की ओर से हम इनका और हमारे कृषि अधिकारी जी सभी का हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करते हैं और ईश्वर से कामना करते हैं कि ये उज्जवल भविष्य और आगे हमेशा आगे बढ़ते हैं। आज मुझे जो सम्मान दयाकांत भाई साहब ने अखिल भारतीय महासभा चित्रांश महासभा के द्वारा दिया, क्योंकि ये मेरा दायित्व कर्तव्य समाज के हित में कि मैं ऐसे कार्य करता रहूं, और इन्होंने मुझे आज जो मान और सम्मान दिया उसके लिए मैं संपूर्ण चित्रांश महासभा का धन्यवाद अर्पित करता हूं। और सभी से अपील करना चाहता हूं कि अपने पूर्वजों की पुण्यतिथि, जन्मदिन अपने ऐसे लोगों के साथ बनाएं जिन्हें आपके सहारे की और साथ की जरूरत हो। मेरा सभी से निवेदन है कि आप इंदिरा रसोई के माध्यम से और अन्नपूर्णा रसोई के माध्यम से इसमें सहभागिता निभाकर समाज में अपना स्थान सुनिश्चित करें। धन्यवाद। सराफा व्यापारी से हुई लूट और जानलेवा हमले का मामला, 13 दिन बाद पीड़ित व्यापारी से मिलने पहुंचे विधायक। बाड़ी की प्रमुख खबर। शहर के सराफा व्यापारी अनिल बंसल के साथ रेलवे फाटक पर 28 अप्रैल को घर जाते समय हुई बहुचर्चित लूटपाट की घटना और फायरिंग कर गोली मारने के मामले में 13 दिन बाद शहर के विधायक जसवंत गुर्जर व्यापारी के घर उनकी कुशल क्षेम जानने पहुंचे। इस दौरान बसपा विधायक गुर्जर के साथ भाजपा के तमाम पदाधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान विधायक ने व्यापारी को आश्वासन दिया कि घटना में लिप्त कोई भी आरोपी नहीं बख्शा जाएगा, सभी को पुलिस गिरफ्तार करेगी और लूट का सामान भी पूरा बरामद करने का प्रयास किया जाएगा। इस दौरान शहर में बढ़ती चोरी की वारदातों को लेकर विधायक ने बताया कि पुलिस पूरा प्रयास कर रही है। व्यापारी की चोरी के मामले में भी पुलिस ने काफी मेहनत की है, जिसमें एक महिला
सहित 4 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। घटना में लिप्त एक आरोपी की तलाश जारी है। इस दौरान विधायक के साथ भाजपा युवा मोर्चा के पूर्व जिला अध्यक्ष बॉबी परमार, तहसीलदार उत्तम चंद बंसल, मनोज गोस्वामी, भाजपा जिला उपाध्यक्ष दिनेश बागतरिया, पूर्व सरपंच बालकिशन वैश्य, संतोष पंडित, रविंद्र सिंह एवं अन्य मौजूद रहे। वाड़ी से वीवीएन ब्यूरो के लिए प्रमोद मुदगल की रिपोर्ट। धौलपुर में कांग्रेस सेवा दल की तिरंगा यात्रा। धौलपुर की प्रमुख खबर। शहर में कांग्रेस सेवा दल ने एक भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया, जिसका उद्देश्य भारतीय सेना के अद्वितीय शौर्य और पराक्रम को सम्मानित करना था। इस यात्रा का आयोजन कांग्रेस सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी देसाई एवं राजस्थान कांग्रेस सेवा दल प्रदेश अध्यक्ष हेम सिंह शेखावत के निर्देशानुसार किया गया था। जिला अध्यक्ष कांग्रेस सेवा दल समृद्धि दीक्षित के नेतृत्व में आज धौलपुर शहर में तिरंगा यात्रा आयोजन किया गया। यात्रा धौलपुर फद्दी चौराहे से शुरू होकर चकन टॉकीज, पुराना डाकखाना, लाल बाजार, पुरानी सब्जी मंडी होते हुए गांधी पार्क, शहीद स्मारक पर समाप्त हुई। इस यात्रा में शामिल हुए सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने देशभक्ति का जज्बा दिखाया और भारतीय सेना के सम्मान में अपनी आवाज बुलंद की। कांग्रेस सेवा दल जिला अध्यक्ष समृद्धि दीक्षित ने कहा कि हमारी सेना ने हमेशा देश की रक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगाई है। हम अपने वीर सपूतों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। तिरंगा यात्रा के माध्यम से हमने देशभक्ति और एकता का संदेश दिया और भारतीय सेना के जवानों के प्रति सम्मान एवं आभार प्रकट किया। ये वो भारतीय सेना है जिसने अपने शौर्य और पराक्रम के बल पर पाकिस्तान को कई बार धूल चटाई है। हमें अपनी भारतीय सेना के शौर्य एवं पराक्रम पर गर्व है। कांग्रेस पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता इस घड़ी में भारतीय सेना के साथ खड़ा है और हम सब मिलकर देश की तरक्की और सुरक्षा के लिए काम करेंगे। कांग्रेस सेवा दल धौलपुर ने सभी कार्यकर्ताओं और लोगों का आभार व्यक्त किया, जिन्होंने इस तिरंगा यात्रा में शामिल होकर देशभक्ति का जज्बा दिखाया। इस मौके पर मौजूद दुर्गा दत्त शास्त्री, अमित मुदगल, महिला कांग्रेस सेवा दल अध्यक्ष सबनम खान, वाड़ी ब्लॉक अध्यक्ष रामेंद्र मीणा, सेवा दल महिला प्रभारी रोशनी शिवहरे, पातीराम कुशवाहा, कुमार सैन लोधा, ब्लॉक अध्यक्ष शिवू लोधा, कांग्रेस सेवा दल युवा नेता अभिषेक यादव, लीना शर्मा, सुरेंद्र जाटव, आजाद मिर्जा, दीपक सक्सेना, मीडिया प्रभारी मुन्ना अब्बासी, नईम खान, केशव मीणा, महादेव मीणा, मनरूप मीणा, रुस्तम कंसाना, सोनी खान, सबाना खान, वैजंती जाटव, गुड्डू कुरैशी, अजमेरी, उस्मानिया, श्यामू पंडित, ब्रजराज पार्षद, मोहम्मद मुस्तफा, बनवारी जाटव, लोकेंद्र रविंद्र परमार, लोकेंद्र कंडेरा, अभिषेक सक्सेना, बॉबी जगरिया आदि मौजूद रहे। कायस्थ समाज में कायस्थ कार्ड योजना का शुभारंभ। धौलपुर की प्रमुख खबर। अखिल भारतीय कायस्थ महासभा जिला धौलपुर की बैठक जिला अध्यक्ष राकेश चंद्र श्रीवास्तव की अध्यक्षता में चंदन विहार कॉलोनी, सैपुर रोड पर आयोजित की गई। बैठक का शुभारंभ वरिष्ठ समाज सेवी महेंद्र चंद्र श्रीवास्तव, राकेश चंद्र श्रीवास्तव, विजय श्रीवास्तव, दिनेश चंद्र श्रीवास्तव, डॉक्टर सुभाष श्रीवास्तव ने ब्राह्मण का लेखा जोखा रखने वाले आराध्य देव भगवान श्री चित्रगुप्त जी महाराज के चित्र पर माल्यार्पण कर किया। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष राकेश चंद्र श्रीवास्तव ने कहा कि महासभा के अंतरराष्ट्रीय संयोजक अनिल कर्ण, नेपाल राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अनूप श्रीवास्तव, IRS के आह्वान पर देश भर में कायस्थ समाज की शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक आधार पर जनगणना के लिए एक कायस्थ कार्ड योजना का शुभारंभ आज किया गया है। कायस्थ समाज के चित्रांश बंधुओं को इस योजना से जोड़ने के लिए कायस्थ जागरण अभियान चलाया जा रहा है। श्री चित्रगुप्त समिति जिला अध्यक्ष विजय श्रीवास्तव ने कहा कि कायस्थ कार्ड योजना कायस्थ समाज को नए आयाम प्रदान करेगी। देश में कायस्थ समाज की जनगणना में मील का पत्थर साबित होगी। महासभा की तरफ से कायस्थ समाज को कई सुविधा प्रदान करने की योजना पर विचार कर रही है। भविष्य में कायस्थ समाज की उन्नति में लाभदायक होगा। महासभा युवा जिला अध्यक्ष अमित श्रीवास्तव एवं युवा जिला महामंत्री निकेश सक्सेना ने बताया कि वर्तमान में कायस्थ समाज की जनगणना होना अति आवश्यक है। डॉक्टर सुभाष श्रीवास्तव, श्री चित्रगुप्त समिति उप मंत्री राधेश्याम सक्सेना ने कहा कि कायस्थ कार्ड समाज की एकता के लिए बहुत आवश्यक है। इस अवसर पर कायस्थ समाज के बंधुओं और बहनों ने कायस्थ कार्ड बनवाई। बैठक में अशोक कुमार श्रीवास्तव, दिनेश कुमार श्रीवास्तव, एडवोकेट सुरेश चंद्र श्रीवास्तव, रुचि सक्सेना, अंकिता खरे, मंजू श्रीवास्तव, शिवानी, पवन श्रीवास्तव, विनय श्रीवास्तव, विवेक श्रीवास्तव, अरविंद श्रीवास्तव, विपिन कुमार श्रीवास्तव, विजय कुमार, मुकेश श्रीवास्तव, साधना श्रीवास्तव, ममता श्रीवास्तव, रागिनी सक्सेना, अतुल कुमार, जितेंद्र श्रीवास्तव, ऋषिकेश सक्सेना, विष्णु श्रीवास्तव, लक्ष्मण माथुर, विनीता माथुर, अनुष्का, पूर्वा श्रीवास्तव सहित इत्यादि कायस्थ समाज के गणमान्य लोग उपस्थित रहे। महारानी अहिल्याबाई होलकर की जयंती 31 मई को होगी। धौलपुर की प्रमुख खबर। वघेल छात्रावास पर जिला वघेल समाज की बैठक सुरेश वघेल की अध्यक्षता में संपन्न हुई। महारानी अहिल्याबाई होलकर की
300वीं जयंती 31 मई 2025 को धौलपुर में बड़ी धूमधाम से निकाली जाएगी। इस शोभा यात्रा का अध्यक्ष दुष्यंत बघेल प्रधान पंचायत समिति सेपो को बनाया गया तथा संयोजक हरिओम बघेल को बनाया। इसी क्रम में पूर्व मंत्री राजस्थान सरकार जगमोहन बघेल, विजय सिंह, भूप सिंह बघेल, सरपंच हरिप्रसाद महेश बघेल को संरक्षक बनाया गया। त्रिशताब्दी जयंती संपूर्ण देश में बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है। युवा जिला अध्यक्ष सुरेश बघेला उर्फ लटूरी को शोभा यात्रा का उपाध्यक्ष बनाया गया है। बैठक में सत्येंद्र बघेल, संजय बघेल, बनवारी बघेल, सुल्तान फौजी, बबलू बघेल, अशोक बघेल, जवाहर सिंह, नथीलाल, बालकिशन, माखन बघेल, राजवीर बघेल, ठेकेदार, राम सेवक, पुष्पेंद्र बघेल, पत्रकार धर्मेंद्र बघेल सहित अनेक समाज सेवी उपस्थित रहे। नमस्कार। प्रातः स्मरणीय पुण्य श्लोका देवी अल्लाबाई होलकर की तृतीय शताब्दी जयंती वर्ष में आज बघेल समाज की बैठक छात्रावास पर आयोजित हुई। 31 मई को हर वर्ष की बात इस वर्ष भी शोभा यात्रा धौलपुर के विभिन्न मार्गों से गुजरेगी। उसकी कार्य समिति संचालन के लिए भाई दुष्यंत बघेल प्रधान पंचायत समिति सेपो को सर्वसम्मति से शोभा यात्रा का अध्यक्ष मनोनीत किया गया है और समाज से विशेष अपील की गई है कि 31 मई को अधिक से अधिक संख्या में पधार कर शोभा यात्रा को सफल बनाओ। कैलाश चंद गोयल अध्यक्ष व रवि गोयल बने सचिव। अपना घर सेवा समिति के निर्विरोध चुनाव संपन्न। बसेड़ी की प्रमुख खबर। असहाय लावारिश निराश्रित लोगों की सेवा में समर्पित संस्था अपना घर सेवा समिति बसेड़ी की स्थानीय इकाई की साधारण सभा की बैठक समिति अध्यक्ष हरिओम गर्ग की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस दौरान अध्यक्ष गर्ग द्वारा कार्यकाल पूर्ण होने पर पुरानी कार्यकारिणी को भंग करने की घोषणा करते हुए चुनाव कराने का प्रस्ताव रखा। चुनाव प्रक्रिया निर्वाचन अधिकारी राजेंद्र प्रसाद अग्रवाल की देखरेख में अग्रवाल धर्मशाला बसेड़ी में आम सहमति से निर्विरोध चुनाव संपन्न कराई गई, जिसमें नवीन कार्यकारिणी का विधिवत गठन करते हुए संरक्षक हरिओम गर्ग, अध्यक्ष पद पर कैलाश चंद गोयल, सचिव रवि गोयल दोपरावाले, कोषाध्यक्ष हेमंत बंसल, उपाध्यक्ष महेश कुमार परमार, सह सचिव भीम सिंह परमार, यात्रा प्रमुख संजय अग्रवाल, निरीक्षक अशोक गर्ग तिनकटावाले, चिकित्सा प्रभारी सुरेश चंद्र शर्मा, प्रभुजी प्रमुख सुनील गोयल, रक्तदान प्रभारी संजय गर्ग, पशु पक्षी प्रभारी महेश पचौरी, मीडिया प्रभारी मनोज परमार को निर्विरोध चुना गया। नवनिर्वाचित अध्यक्ष कैलाश चंद गोयल ने कहा, अपना घर सेवा समिति अपने दायित्वों का पूरी तरह से निर्वहन करेगी। अनाथ गरीब असहायों की सेवा होगी। इस दौरान सुखराम सिंह एडवोकेट, माता प्रसाद गर्ग, मुन्ना लाल मित्तल, ब्रज किशोर गर्ग, निशांत पारासर, बाकीलाल शर्मा, दीपक गर्ग, अंकुर गर्ग, अंकुर बंसल सहित अपना घर बसेड़ी के पदाधिकारी व सदस्य मौजूद रहे। मैं कैलाश चंद गोयल, आज मेरे को अपना घर सेवा समिति बसेड़ी ने जो दायित्व सौंपा है, मैं सभी को सहयोग की अपेक्षा करता हूं। सबके सहयोग से ये अपना घर बसेड़ी कार्य करता रहे, यही विश्वास के साथ मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ। भरतपुर आश्रम के निर्देश पर आज बाड़ी सेवा समिति अपना घर का चुनाव कराने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ। यहाँ करीब 25 समिति के सदस्य उपस्थित हुए, जिनमें पूर्व अध्यक्ष, पूर्व पदाधिकारी सभी उपस्थित थे। सबने बड़े अच्छी तरीके से भाग लिया और बिना किसी ज़्यादा चर्चा के मनोनीत करके सारे पदाधिकारियों को चुनाव कराया। इसके लिए मैं इन सभी को साधुवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सोमवार को सुबह 7 से 11 बजे 4 घंटे बंद रहेगी शहर की बिजली। बाड़ी की प्रमुख खबर। जयपुर विद्युत वितरण निगम द्वारा सोमवार को शहर के सभी 33 केवी फीडर पर मरम्मत का कार्य किया जाएगा। ऐसे में सभी 33 केवी फीडर की विद्युत सप्लाई 4 घंटे बाधित रहेगी। बाड़ी जयपुर विद्युत वितरण निगम के कनिष्ठ अभियंता आयुष राज गुप्ता ने बताया कि सोमवार को विद्युत रखरखाव एवं मरम्मत कार्य के चलते 33 केवी फीडर AN ऑफिस, 33 केवी फीडर संत नगर रोड पर बेस मरम्मत का कार्य किया जाएगा। ऐसे में दोनों फीडरों से निकलने वाले सभी 11 केवी फीडर की विद्युत आपूर्ति सोमवार को सुबह 7 बजे से 11 बजे तक बंद रहेगी। अवैध देसी कट्टा के साथ एक गिरफ्तार। धौलपुर की प्रमुख खबर। धौलपुर सदर थाना क्षेत्र के गांव भोगपुरा के पास कार्यवाही करते हुए शिवराम जाट निवासी सरानी थाना सदर धौलपुर को 3 से 15 बोर अवैध देसी कट्टा के साथ गिरफ्तार किया गया है। डीएसपी धौलपुर मुनीश कुमार मीणा ने बताया कि अवैध हथियार के साथ आरोपी को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में धौलपुर सदर थाना प्रभारी शैतान सिंह के साथ सुरेश कुमार ASI सोनू एवं रणधीर कांस्टेबल थाना सदर धौलपुर शामिल रहे। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को किया हवन यज्ञ।
कैला देवी करौली की प्रमुख खबर। ऑपरेशन सिंदूर के चलते हुए बजरंग सेना जिला अध्यक्ष आचार्य अनिल शर्मा ने सभी भक्तों के साथ सिद्धपीठ राजराजेश्वरी राजलक्ष्मी कैला देवी मंदिर करौली में हवन किया। हवन के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की कामना करते हुए सभी ने अखंड भारत के लिए मां भगवती के चरणों में प्रार्थना की। इच्छा पूर्ति फाउंडेशन द्वारा बंदर सेवा और परिंदा अभियान संपन्न। बाड़ी की प्रमुख खबर। आज दिनांक 11 मई 2025 को इच्छा पूर्ति फाउंडेशन द्वारा बंदर बाबा सेवा और पक्षी बचाओ परिंदा लगाओ अभियान का आयोजन तालाब शाही पर किया गया। इस पुनीत कार्य के लिए 1100 की सेवा राशि स्वर्गीय निखिल गुप्ता एवं मीनल गुप्ता की 12वीं वैवाहिक वर्षगांठ के पावन अवसर पर उनकी माता श्रीमती अमर कोयल मुरैना द्वारा समर्पित की गई। फाउंडेशन द्वारा प्राप्त इस सहयोग से आज बंदरों को गुड़, चना और केले अर्पित कर सेवा की गई। साथ ही गर्मी के मौसम में पक्षियों की प्यास बुझाने हेतु परिंदे लगाओ अभियान के अंतर्गत पक्षियों के लिए जल पात्र परिंदे बांधी गई। इस अवसर पर इच्छा पूर्ति फाउंडेशन के संस्थापक रामू चौधरी, शिवम भारद्वाज, विवेक शिवहरे, विदित चौधरी एवं प्रिंस मित्तल की विशेष उपस्थिति रही। तो हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट व शेयर करें और ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल BBN भव्य वसुंधरा न्यूज को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें।